कन्हैया जब पहुंचे हैं द्वारकापुरी में तो क्या देखा है, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से पूछा है, भैया द्वारपालों ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिका 6। पंडित जी सोचने लगे, हमें तो एक द्वारिका में जाना है, यहाँ तो 6 द्वारिका। हमें ये बताओ क्या इसी द्वारिका में कन्हैया रहते हैं? बोले कन्हैया भी 6। पंडित जी सोचने लगे, द्वारिका भी 6, कन्हैया भी 6, हमें एक द्वारिका में एक कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल बोले, हमें ये बताओ। मैंने समझ लिया, कहाँ से आए हो? बोले मैं कुंदनपुर से आया हूँ। समझ गए, मेरे यहाँ पर 6 बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ से है बोलते हैं। ये वही द्वारिका है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। तो ये बताओ कन्हैया का महल कौन सा है? इशारा कर दिया, वो सामने जो ऊंची सी अटारी दिख रही है वही भगवान का महल है। ब्राह्मण देवता वहां से भगवान कन्हैया के महल की तरफ चले। जैसे ही पहुंचे हैं दरवाजे पे तो क्या देखा है, सबसे पहले बलराम भैया मिल जाते हैं। बलराम भैया मिले हैं, भैया हमें ये बताओ क्या यही कन्हैया का महल है? बोले हाँ। तो ये बताओ कन्हैया है कहाँ और हमें कहाँ मिलेंगे? बोले वो सामने जो आसन पर बैठे वही कन्हैया है। ठीक है, भगवान कन्हैया से मिलने पंडित जी जैसे ही महल में घुसे हैं तो भगवान की सूरत को देखा है। पंडित जी सोचने लगे, हाय हाय रुक्मणी ठग गई, जी कालो कलूटो डामर जैसो ड्रम रखो है और रुक्मणी दीवानी वही जा रही है कि शादी करेंगे तो कन्हैया के साथ। भगवान ने पंडित जी को देखा, भगवान ने पंडित जी को पहले आसन पर बिठाया, भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद पूछा है कहाँ से आए? पंडित जी ने वही चिट्ठिया जो रुक्मणी ने रो रो करके लिखी थी वही पत्र निकाला और पंडित जी को दे दिया है। जवाब दिया है, ये पत्र कुंदनपुर की रहने वाली रुक्मणी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अगर तुम्हें आने में देर हो गई तो रुक्मणी रो रो करके मर जाएगी। मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया बोले, पंडित जी हमें ये बताओ, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे तो, लेकिन जब बड़े भैया बलराम जी आए तो तुम खांसने लगना, क्योंकि भैया कहेंगे बूढ़े से ब्राह्मण देवता है, इनसे चला नहीं जा रहा है, ऐसा करो इन्हें कुंदनपुर तक छोड़ा और हम तुम्हें छोड़ने के बहाने कुंदनपुर में जाएंगे और उधर से रुक्मणी को ले आएंगे। पंडित जी बोले ठीक है। अब भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद बलराम भैया जैसे ही आए, पंडित जी जो है, पंडित जी जोर जोर से खांसने लगे। अब बड़े भैया बलराम जी ने देखा बूढ़े से ब्राह्मण है, तबीयत भी ठीक नहीं मालूम पड़ रही। पंडित जी बोले कन्हैया भैया हम चले? बोले ठीक है अब जाओ। बड़े भैया बलराम जी बोले कन्हैया ऐसो करो, जब बूढ़े से ब्राह्मण है इनसे चलो नहीं जाए रहो है, कहीं मर जाएंगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, तुम अपने रथ में बिठाओ और कुंदनपुर तक इन्हें छोड़ आओ। आज मेरे भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देवता को भगवान कन्हैया ने रथ में बिठाया और रथ में बिठाने के बाद भगवान कन्हैया जो थे वहां से कुंदनपुर के लिए चले हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, पंडित जी रथ में बैठे, कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर है और उसी मंदिर के समीप भगवान कन्हैया ने अपने रथ को उतार दिया है। भगवान कन्हैया से पंडित जी बोले कन्हैया भैया ऐसा करना, तुम इसी मंदिर के पीछे रथ को खड़ा किए रहना, मैं अभी जा रहा हूँ, रुक्मणी को पूजा के बहाने मंदिर में भेजेंगे और तुम यहीं से रुक्मणी को ले जाना। बोले ठीक। अब रुक्मणी घर में बैठी बैठी सोच रही है शायद कन्हैया आए कि ना आए, पता नहीं है। पंडित जी तो अभी तक लौट के नहीं आई। रुक्मणी भगवान से वासा करती है, प्रभु कि दीनन
आज रुक्मिणी बैठी बैठी विचार कर रही। उधर से पंडित जी जो थे रुक्मिणी के दरवाजे पे आवाज लगाई है, रुक्मिणी। पंडित जी की आवाज जैसे ही रुक्मिणी ने सुनी, भाग के बाहर आई। पंडित जी, कहाँ है कन्हैया, बताओ कहाँ है कन्हैया। पंडित जी बोले, जे बता पहले, जे नहीं पूछी कि भूख लगी हो या खाना वाना खा ले, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया, चल भोजन करा। रुक्मिणी बोली, पंडित जी अगर मैं तुम्हें भोजन कराएंगी तो बहुत देर हो जाएगी और कन्हैया रथ लेके चले जाएंगे। जब मेरी शादी हो जाए ना, फिर मेरी ससुराल में तुम आना, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, अच्छे अच्छे भोजन कराएंगे, लेकिन हमें जल्दी बताओ कन्हैया कहाँ है। पंडित जी बोले, नहीं मार रही है तो सुन, कन्हैया को रथ मंदिर के पीछे खड़ो है और पूजा के बहाने चली जा, वहीं भगवान मिल जाएंगे, उनके साथ चली जाना, लेकिन किसी को पता न लगे। बोली ठीक। रुक्मिणी वहां से चली है अपनी मैया के पास। मैया से गई और बोली, मैया आज मेरो ऐसो मन हो रहा है कि तेरे गले से लग के खूब रोए ले। अरे मैया बोली, आज से रोएगी, कल ने तेरी शादी है, रो रोएगी तेरी आंखें सूज जाएंगी, आज रोने कोई बात नहीं। माँ तुझे मान ले, मेरी आज ही शादी है, तुझे मान ले कि रुक्मिणी तुम्हारी आज ही जा रही, और जाए तो वैसे हो रही है, मैया को क्या पता है? माँ तू ये मान ले कि आज ही रुक्मिणी जा रही। मैया हमें रोए लेंदे। मैया बोली, आज से रोएगी, कल लो तेरी अखियों सूज जाएंगी। अब रुक्मिणी ने साथ की सहेलियों को बुलाया, कहा बहन ऐसा करो, पूजा करने में मंदिर में जाऊंगी, सब लोग सज धज के आओ।